वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश की तरफ से रिलीज हुई स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जेएमसी ग्वालियर एमपी की तरफ से 12 मई 2021 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। रेगुलर बेसिस पर ये पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स के लिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज़ किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इस केस में आपका पे स्केल क्या रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है, इसके अलावा कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय एमपी की तरफ से, यानी कि मध्य प्रदेश की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नवीन राज्य स्तरीय आरक्षण मॉडल रोस्टर के अनुसार यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो सीधी भर्ती के लिए कुल यहाँ पर पोस्ट 81 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, यानी कि 81 पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं केवल महिलाओं के लिए। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज देखा जाए तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 16 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 14, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट यानी कि 9 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 14 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं। हमें कुल मिलाकर यहाँ पर 81 यानी कि 81 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें आपका पेमेंट जो रहेगा, पे स्केल जो रहेगा वो लेवल 7 के अंतर्गत रहेगा, जिसमें 28,700 से लेकर 91,300 तक का यहाँ पर पे स्केल आपका रहेगा पर मंथ। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आपने 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, उसके बाद आपने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर जीएनएम नर्सिंग किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर एमपी नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका 12th के बाद बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग है और रजिस्ट्रेशन है एमपी नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए आपका जो 12th आपने किया है वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में होना चाहिए। यहाँ पर जो भी पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं नंबर ऑफ पोस्ट वो या तो बढ़ाए जा सकते हैं या तो घटाए जा सकते हैं, जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा। इसके अलावा अन्य जो पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर एवं संबंध चरारोग्य चिकित्सा समूह ग्वालियर में यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए स्वीकृत पदों पर नवीन राज्य स्तरीय आरक्षण मॉडल रोस्टर लगाने के बाद यहाँ पर पूर्व में कार्यरत स्टाफ नर्सों का समायोजन उपरांत श्रेणी के अनुसार यहाँ पर जो पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं उसमें यहाँ पर 157 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, और इसमें भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को ही अप्लाई करना है, या वैकेंसी जो रिलीज़ की गई है उसमें फीमेल कैंडिडेट को ही अप्लाई करना है। महिला के लिए यहाँ पर पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं केवल महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 157 रिलीज़ किए गए हैं, यानी कि 157 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 54 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, 54 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42 पोस्ट हैं, 42 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट यानी कि 9 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं। यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो लेवल 7 के अंतर्गत सेम पेमेंट यहाँ पर भी है, 28,700 से लेकर 91,300 पर मंथ आपका पेमेंट रहेगा। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी आपने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर जीएनएम नर्सिंग किया है और आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर एमपी नर्सिंग काउंसिल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो बढ़ाया घटाए जा सकते हैं। यहाँ पर जो भी ये पोस्ट हमने बताया फर्स्ट और सेकंड दोनों पोस्ट में अलग अलग आवेदन आप कर सकते हैं, अलग अलग आपको आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो अलग अलग ए और बी जो भी हमने बताया यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो कैंडिडेट जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं दोनों पोस्ट के लिए। यहाँ पर दोनों जो हमने बताया, यहाँ पर पेमेंट जैसा हमने बताया कि आपका पेमेंट जो रहेगा उसमें शुरू में आपको 3 इयर्स के लिए आपका सिलेक्शन होता है, तो उसमें 3 इयर्स के लिए आपको प्रोविजन पीरियड पर रखा जाएगा। उसमें फर्स्ट ईयर में आपको जो भी पेमेंट आपका रहेगा उसका 70% मिलेगा फर्स्ट ईयर में,
उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको 80% मिलेगा जो भी आपका पेमेंट रहेगा उसका, और थर्ड ईयर में 90% आपको दिया जाएगा स्टेपन के रूप में। जैसे ही आपका प्रोविजन पीरियड यहाँ पर ख़त्म होता है उसके बाद आपको आपका जो भी पेमेंट रहेगा आपके पोस्ट के अनुसार वो आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा देना। यहाँ पर आरक्षण भी दिया जाएगा आपको अच्छे से पढ़ना है उसको, उसके बाद अप्लाई करना है। यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात करें तो अनारक्षित श्रेणी के लिए 1200 है, 1200 यहाँ पर आवेदन शुल्क है यानी कि एप्लीकेशन फ़ी। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी जिसमें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य सख्त जन उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ रखे गए हैं, 1000 रुपये रखे गए हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी भी आपको सबमिट करना है। आयु सीमा की बात करें यानी कि एज लिमिट की बात करें तो 18 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 18 है और मैक्सिमम 40 ईयर रखा गया है। एज यहाँ पर जो भी एज में रिलैक्सेशन होगा वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वशासी में कार्यरत शासकीय सेवाओं और यहाँ पर सेवकों और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा यानी कि 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यहाँ पर कुछ सामान्य शर्तें दी हुई हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद अप्लाई करना है। जिसमें कुछ शर्तें हैं जैसे कि यह नियुक्ति जो है वो मध्य प्रदेश स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सीय सेवा आदर्श नियम 2018 यहाँ पर 2018 के नियम के अनुसार यहाँ पर जो भी सिलेक्शन है वो किया जाएगा। यदि कोई आवेदक किसी भी शासकीय अर्धशासकीय संस्था में पहले से कार्यरत है तो उसे आवेदन पत्र के साथ मूल नियोक्ता का अनापत्ति या त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र यहाँ पर सबमिट करना रहेगा एवं अन्य उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन अनिवार्य होगा यहाँ पर सबमिट करना। आयु की गणना जो की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 से तक की जाएगी। यहाँ पर इसी को आधार मानकर यहाँ पर जो भी एज आपका लिया जाएगा उसका एज काउंट यहाँ पर किया जाएगा। सो यहाँ पर जो भी जैसा हमने बताया कि जो भी सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पर रिलीज किए गए वो उनकी संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पर इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर है वेटेज के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम में जो जैसा भी आपका मार्क्स रहेगा उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे लिखित परीक्षा के बाद जो भी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा उसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हीं को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो भी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो यहाँ पर MP ऑनलाइन द्वारा स्टाफ नर्स की अलग अलग यहाँ पर सूची तैयार की जाएगी। इसमें 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट अगर सेम मार्क्स पाते हैं तो उनका जो एज होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। अधिक एज वालों को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर उसमें भी एज भी सेम आते हैं तो उनका जो भी क्वालिफ़िकेशन होगा उसको देखा जाएगा। और अगर क्वालिफ़िकेशन में भी दोनों सेम मार्क्स पाते हैं तो यहाँ पर 12th के बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने रहेंगे। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जो भी अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उसको यहाँ पर प्रेजेंट करने रहेंगे। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनको MP ऑनलाइन की वेबसाइट जो है उसको रेगुलरली चेक करते रहना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट जो था 18 मई 2021 था, 18 मई से शुरू हो चुका है। और यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो 2 जून 2021 शाम के 5 बजे तक है, यानी कि 2 जून 2021 शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा की डेट जो है वो 18 जून 2021 है, यानी कि 18 जून 2021 को यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर 18 जून रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ पर दिए हुए इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं PDF डाउनलोड करके। इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने के बाद आपको वहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जो भी प्रोफार्मा यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट में आपको अच्छे से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिलअप करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, तो उसमें आपका स्कैन किया हुआ जन्मतिथि के तौर पे यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट जो भी आपका हो
उसे लगाएंगे। इसके अलावा आवेदन पत्र हेतु निर्धारित अर्हता के संबंध में यहाँ पर संबंधित जो भी आपका है, डिग्री है, डिप्लोमा है, उसमें अंतिम वर्ष की अंक सूची लगाना है आपको। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। इसके अलावा फ़ोटो पहचान प्रमाण पत्र, उम्मीदवार का नवीन फ़ोटो जिस पर नाम एवं दिनांक अंकित हो एवं हस्ताक्षर। इसके अलावा 12वीं कक्षा की अंक सूची जो कि आपका यहाँ पर जैसे हमने बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी कि भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र अगर हैं तो। इसके अलावा प्रत्येक दस्तावेज की फ़ोटो एवं हस्ताक्षर सहित यहाँ पर 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसकी साइज़, 200 KB से ज़्यादा साइज़ की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर साइज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करते टाइम पे स्कैन करने के बाद आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के संबंध में जानकारी दी हुई है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ है किस तरह से आपको अप्लाई करना है। सो यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने के लिए क्रेडिट, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ है किस तरह से सबमिट करना है। आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। सो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको रेगुलर विजिट करते रहना है, या तो गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर की वेबसाइट दिया हुआ है गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय का, या फिर MP ऑनलाइन वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, MP की ऑनलाइन वेबसाइट, यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। तो दोनों साइट पर उनको रेगुलरली विजिट करते रहना है जो भी यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी वो यहीं से मिलेगी, साइट के माध्यम से ही दी जाएगी। यहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। सो ये फॉर्मेट आपको अच्छे से देखना है, इसको फिल करना है। फिलअप करने के बाद अच्छे से जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं उसमें आपका जो भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज रहेंगे उसको स्कैन करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो 2 जून 2021 को शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। सो यहाँ पर इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।